to 60 done. Now time for 0 to 100. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2024 KTM Duke 200। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा था अबाउट द रिव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइक, सो हियर इट इज़। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया है, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। साथ ही यहाँ पर फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज के बारे में भी बात करेंगे, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोग को एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप लोग इस बाइक को खरीदने का प्लान बना रहे थे या फिर अगर आप लोग इसकी कॉम्पिटिशन के साथ कंपेयर भी कर रहे हैं तो कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू KTM कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर KTM या फिर बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले की आप लोग देख लीजिए, KTM की ब्रांडिंग के साथ जो वेव की वो आप लोगों को मिलेगी। टैंक माउंटेड की स्लॉट पे आप लोग इसको यहाँ पर सेट करेंगे। बाकी कलर के बारे में अगर बताऊं, क्योंकि यहाँ पर अभी कलर आप लोगों को नहीं देखने में मिल रही है, ये डार्क गैल्वेनो कलर आप लोग देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज और एक कलर जो है वो यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएगी। प्राइस के बारे में अगर बात करी जाए, मेरे एरिया में यहाँ पर कृष्णनगर में आप लोगों को 2,30,000 से 35,000 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली प्राइस पे देखने को मिल सकते हैं। बाकी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को फ्रॉम शोरूम और भी दी जाती है, जैसे कि फुल टैंक आप लोगों को पेट्रोल दिया जाएगा, देन आप लोग को यहाँ पर एक हेलमेट भी ऑफर करी जाती है। इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ जो कैश डिस्काउंट वगैरह वो भी चीज़ें आप लोगों को मिलती है। बाकी जो प्राइस या फिर डिस्काउंट बताई है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर मेरे एरिया के हिसाब से बताया है। अब आपके एरिया में प्राइस डिफरेंट हो सकती है। नीचे अगर आप लोगों को यहाँ पर अपने एरिया की प्राइस जाननी है तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। और अब दोस्तों क्योंकि यहाँ पर कलर नया है तो एक बार मैं आप लोगों को 360 व्यू भी दे दूं। फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर ये ऑरेंज कलर का जो सेटअप है ये आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो कलर है ये देखने में मिलेगी। 200 यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टिकरिंग वगैरह कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। देन आप लोग को यहाँ पर स्प्लिट रिलीज फ्रेम जो है वो मिल रहा है ब्लैक एंड ऑरेंज कलर में। और ये जो सेक्शन आप रियर में देख पा रही है पहले की तरह रखी गई है, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं। और राइट में भी जो आप लोगों ने देखा है लेफ्ट पोर्शन में आप लोगों को चीज़ें कुछ सिमिलर ही यहाँ पर देखने में बिल्कुल मिल रही है। अब मैं आप लोगों को बता दूँ चीज़ें मिल क्या रही है। देन फ्रंट पे अगर आप लोग हेडलैम्प देख रहे हैं, जैसे की ऑन कर रहे हैं, ये जो DRL है ये आप लोग को यहाँ पर जलता हुआ दिखेगा। बाकी पहले की तरह भी आप लोग को यहाँ पर ये स्प्लिट हेडलैम्प का जो सेटअप है वही मिल रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं तो हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के अलग से स्विच आपको मिल रहा है। ये हो गई हाई बीम, ये लो बीम, एंड देन ये आप कह सकते हैं ये पास लाइट की स्विच। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये आप देख सकते हैं, जैसे कि ये अब टर्न सिग्नल है, ये भी आप लोगों को LED की ही यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रही है। अंदर नीचे अगर आप लोग आ रहे हैं तो काफ़ी तगड़ी वाली फाइबर की मडगार्ड आप लोगों को मिल जाएगी। देन 43 mm की यहाँ पर आप लोगों को WP Apex की ये जो USD फोक है विद दिस रिफ्लेक्टर ये भी आप लोगों को मिलेगा। देन टायर अगर आप लोग देख रहे हैं 110/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और यहाँ पर आप लोगों को डुअल चैनल ABS के सेटअप के साथ साथ सुपर मोटो ABS भी मिलेगा। अगर आप लोग स्टंट के शौकीन हैं तो रियर में ABS ऑफ कर दीजिए, स्टंट भी आप कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर आप लोगों को 300 mm की बड़ी सी ये जो डिस्क है विथ रेडियली माउंटेड बाइब्रेक कैलिपर ये आप लोगों को मिलेगी। बाकी दोस्तों सस्पेंशन हो या फिर टायर हो, ब्रेक सेटअप हो, डुअल चैनल ABS कितनी अच्छी काम करती है, आगे तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे RTR 200 हो या फिर NS 200 हो या फिर आप कह सकते हैं R15 वर्जन 4 हो, ठीक है। R15 वर्जन 4 में भले ही आप लोगों को पावर वगैरह कम मिलती है लेकिन प्राइस इसके बराबर ही आती है, तो इसलिए मैं कंपैरिजन पे ला रहा हूँ। चाहे यहाँ पर आप सस्पेंशन या फिर टायर या फिर अगर आप लोग ब्रेक देख रहे हो तो सेटअप आप लोगों को वहाँ से यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर ही देखने में मिलती है। देन अगर आप लोग यहाँ पर इंजन देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे कोई चेंज हुई नहीं है। 199.5 cc DOHC, जी हाँ दोस्तों SOHC नहीं DOHC है। 4 लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। पावर फिगर भी बिल्कुल ही सेम है पहले की तरह, 25 PS की मैक्स पावर एंड 19.3 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को मिलेगी। बाकी NS या फिर NS 200 या फिर RTR 200 से यहाँ पर आप लोगों को जो पावर और टॉर्क फिगर है ज़्यादा ही देखने में बिल्कुल मिल रही है। लेकिन NS 200 और RTR 200 में भी आप लोगों को सुपर क्लच मिलता है जो आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलती है। बाकी यहाँ आशा किया जा सकता है नेक्स्ट अपडेट में कंपनी शायद वो भी यहाँ पर ला दे, क्योंकि NS 200 में मिलना स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे तो आशा रखा जा ही सकता है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है नीचे इसके बारे में कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ये फुट रेस्ट या फिर अगर आप ब्रेक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को काफ़ी बेहतर मिलती है। और अब बारी है कि भाई आवाज़ जो है वो आप लोगों को कैसी मिलती है। चलिए सबसे पहले वही मैं आप लोगों को सुना दूँ। पहले की तरह अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो अनडबल एग्जॉस्ट है वही देखने में मिलेगी।
तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर आवाज़ जो है वो भी सुन ली है। अब आपका क्या कहना है अबाउट द बेसिक सेंस ऑफ द नॉइस, प्लीज़ इसको आप नीचे कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। और वहीं अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं स्विंग आर्म एल्यूमिनियम की मिलती है, गाड़ी हल्की होती है और साथ ही यहाँ पर ये आप लोगों को एक अच्छी लुक भी निकाल कर देती है। तो देखिए प्राइस जो है इसकी ज़्यादा वो बिल्कुल कुछ इस तरीके से चीज़ों की वजह से जस्टिफाई भी करती है। देन अगर आप लोग रियर में देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये जो एलईडी वाली टेल लैंप है वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा, काफ़ी तगड़ा वाला ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। टेल टैडी भी आप लोगों को काफ़ी लंबी सी मिलेगी और फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोगों को ये जो टच सिग्नल है आप लोगों को एलईडी की ही मिलेगी। कीचड़ से बचाने के लिए काफ़ी तगड़ी वाली यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं टायर अगर वो भी आप लोगों को मिल रहा है। और टायर अगर आप लोग देख रहे हैं 150/60 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल रहा था, चाहे यहाँ पर फ्रंट टायर हो या फिर यहाँ पर रियर टायर हो, दोनों ही आप लोग को यहाँ पर रेडियल मिलती है, तो उसकी वजह से ग्रिप बेहतर होनी चाहिए। अब इसके बारे में आगे चलाते हुए बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं 230 mm की जो ब्रेक डिस्क है विद दिस ABS रिंग ये आप लोग को मिलेगी। और यहाँ पर आप लोग को फ्लोटिंग ये जो बायोबेक की कैलिपर है ये आप लोग को मिल रही है। बाकी 10 स्टेप एडजस्टेबल यहाँ पर अगेन WP Apex की जो मोनोशॉक सस्पेंशन है ये भी आप लोग को मिल रही है। इसके बारे में आगे चलाते हुए बात करेंगे कि कितनी अच्छी यहाँ पर इसकी फीडबैक है। लेफ्ट में अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो ओपन चेन सिस्टम है ये मिल रहा है। मेन स्टैंड नहीं है, साइड स्टैंड मिलेगी और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आप लोग को मिल जाएगा। बाकी 6 स्पीड गियर बॉक्स तो यहाँ पर डेफिनेटली आप लोग को मिलता ही है और साथ ही क्रैश गार्ड भी मिल रही है। और आप कह सकते हैं भगवान ना करे गाड़ी अगर कभी साइडवाइज गिरती हुई है तो स्क्रैचेस की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। 800 आप कह सकते हैं 822 mm तक की यहाँ पर जो सीट हाइट है वो भी आपको मिल रही है। बाकी कुशनिंग के बारे में आगे चलते हुए बात करें, लेकिन स्पेसियस तो आप लोगों को डेफिनेटली मिल रही है। और अगर आपकी हाइट अराउंड 534 तक की है मेरे ख्याल से आप बाइक को मैनेज कर पाएंगे। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर टैंक देख रहे हैं तो करीबन 13.5 लीटर की यहाँ पर जो मेटालिक टैंक है यही आपको मिलता है। और माइलेज आप लोग यहाँ पर करीबन मतलब 30-35 तक यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर ये जो काउल वगैरह आप देख रहे हैं क्वालिटी इसकी आपको काफ़ी तगड़ी मिलती है। देन अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं ये थोड़ी सी कम आपको बिल्कुल मिलेगी, 155 mm की है। लेकिन वेट अगेन अगर आप लोग देख रहे हैं 159 kg है, तो बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं है। अब चलाते हुए कितनी अच्छी है आगे इसके बारे में बात करेंगे। हैंडल बार अगर आप लोग देख रहे हैं मुझे एक चीज़ मिसिंग लगती है, यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं बार एंड है वो होनी चाहिए। बाकी आप लगवा सकते हैं अलग से, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको वो नहीं मिलती है। देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न सिग्नल, हॉर्न ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड ऐसा मैं नहीं कहूँगा। देन ये इंजन की स्विच आपको मिलता है और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड भी मैंने आप लोगों को सुना दिया है। E20 की स्टिकरिंग भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो क्लियरली कहती है कि इस इंजन को अगर आप लोग यहाँ पर फ्लेक्स स्विच से भी रन कराना चाहते हैं तो वो भी आप आराम से रन करा सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर मीटर कंसोल देख रहे हैं पहली वाली अभी भी आप लोगों को चीज़ें सेम ही मिल रही है, कंप्लीटली डिजिटल है। लेकिन हाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो टैकोमीटर है, गियर प्रेशर सेंसर, स्पीडोमीटर, यहाँ पर साइड स्टैंड डाउन है वो दिखा रही है, टाइम, देन फ्यूल के सेंसर वगैरह आप लोग को यहाँ पर दिख रही है। और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये मोड बटन का इस्तेमाल करते हैं तो फ्यूल कंजम्पशन कितनी हो रही है, टाइम फॉर ट्रिप 1, ठीक है, ट्रिप 2, ये सारी चीज़ें आप लोग को दिखा देती है। और ABS है जो यहाँ पर अभी एक्टिवेटेड है तो वो भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल दिखा रही है। और बाकी यहाँ पर आप लोग को इंजन मैलफंक्शन लाइट, न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, ठीक है, RPM शिफ्ट लाइट, देन यहाँ पर आप लोग को जो ABS की सेंसर वगैरह है ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दिख रही है। और मिरर कितनी अच्छी आप लोग को व्यू निकाल कर देती है आगे चलते हुए यहाँ पर राइड के दौरान बिल्कुल हम लोग बात करने वाले हैं। तो अब देखिए दोस्तों मोटा मोटा बाइक के बारे में बात हो चुका है, चलिए अब मेन फोकस राइड पर देते हैं, देन डिसीजन हम लोग कंक्लूजन मेकर बनाएंगे कि बाइक खरीदनी आप लोगों के लिए कितनी बेहतरीन हो सकती है। और दोस्तों अब राइड रिव्यू के यहाँ पर करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले बात करते हैं सीट की। वैसे तो स्प्लिट सीट है लेकिन आप पकड़ के बैठने के लिए पीछे यहाँ पर ग्रैब हैंडल आपको मिल रहा है। 822 mm की सीट हाइट है, तो हाँ आप ये जो थोड़ी सी ऊंची सीट पर बैठ रहे हैं ना ये आप लोगों को बैठते टाइम समझ में आ रहा है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर रियर फिटेड फुटपिक तो आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा। 534 तक की हाइट सही रहेगी अगर आप लोग इसको आराम से मैनेज करना चाहते हैं तो। और वैसे अगर आप लोग देख रहे हैं तो सीट ठीक ठाक है, मतलब कंफर्टेबल है, नॉट वेरी हार्ड, नॉट वेरी सॉफ्ट और स्पेशियस है, चाहे आप हो या फिर आप पिलियन के साथ ही क्यों ना राइड कर रहे हो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गियर और ये देखिए ये जो टॉर्क है ना भाई, ये देखिए, ये देख रहे हैं ये टॉर्क आप लोगों को 200 सीसी के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, 250 सीसी, इसको आप 300-350 सीसी के साथ कंपेयर नहीं कीजिएगा। 200 सीसी के हिसाब से जो टॉर्क डिलीवरी है, इनिशियल जो पंच है फ्रॉम द इंजन, वो आप लोगों को बढ़िया ही देखने में मिलेगा। बाकी देखिए यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच की कमी आप लोगों को अभी भी फील होगी जो आप लोगों को NS200 में मिलती है। लेकिन हाँ अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं इज ऑन द मिड साइड, नॉट वेरी सॉफ्ट, नॉट वेरी हार्ड। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं एकदम ही हल्का से एफर्ट के साथ ये मक्खन की तरह शिफ्ट हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगी। और चलिए अब यहाँ पर क्लच गियर की बात हो रही है तो इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसको हम लोग लाएंगे न्यूट्रल पे एंड स्टार्ट करेंगे विथ 3 हॉर्न्स। Zero to 60 done. Now time for 0 to 100.
अब दोस्तों आप लोगों ने 0 to 60 100 तो देख ही लिया। मैं इतना कह सकता हूँ कि काफ़ी क्विक रिस्पांस देती है, और अगर आप लोग यहाँ पर वाइब्रेशन देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोग को समझ में नहीं आएगी। कब तक? 85-90 तक। उसके बाद हाँ, हल्का सा आप लोग को फुट पेग्स वगैरह में समझ में आते हैं, लेकिन अगेन अगर आप लोग बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन के साथ राइड नहीं करना चाहते हैं, कंफर्टेबल अगर आप लोग एक स्पॉट ढूंढ रहे हैं, तो 110-15 तक आप यहाँ पर मान के चल सकते हैं। एंड देन स्टेबिलिटी में दोस्तों नो प्रॉब्लम एट ऑल। सामने में 110 सेक्शन की टायर, 150 की रियर में, और साथ ही दोनों में रेडियल है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो आपको फीडबैक मिल रहा है ना, स्टेबिलिटी वगैरह, इनफैक्ट इवन एट 110-120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, वो आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन ही देखने में मिलने वाली है। और वही मैं कहूँगा, अगर आप लोग देख रहे हैं थर्ड गियर तक भी आप लोगों को कह रही है कि गियर आप चेंज करो, लेकिन अगर आप लोग स्पेशली सिटी राइड कर रहे हैं, फोर्थ गियर पे जब आप जा रहे हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा चेंज करने को नहीं कहेगी। 50-60 की स्पीड पर आप हैं, फोर्थ गियर पे डाल दिया अपने, सिटी राइड्स कर रहे हैं, आप आराम से कर सकते हैं। और हाँ, इंजन हीटिंग की इशू बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आई यार। हाँ, समझ में आ भी सकती है अगर आप लोग उसको हाई स्पीड में चला रहे हैं। तो मैं कहूँगा फर्स्ट सेकंड अगर आप लोग की सर्विस आप लोगों ने करा ली है, तो इंजन हीटिंग की भी इशू अगर थोड़ी बहुत हो भी रही है, तो वो भी शायद आप लोग को बहुत ज़्यादा यहाँ पर फर्स्ट सेकंड सर्विस के बाद फील ना हो। और वहीं अगर आप लोग इसकी माइलेज देख रहे हैं, करीबन आप लोग 30 से 35 kmpl तक आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अबाउट ब्रेकिंग, क्योंकि डुअल चैनल ABS है, तो यहाँ पर सबसे पहले 60 तक ले चलेंगे। चलिए 70 तक ले चलते हैं। एंड फ्रंट ब्रेक 67 पे, ये देखिए। अच्छा, मैं यहाँ पर जो फील कर पा रहा हूँ कि ये जो फ्रंट की आप यहाँ पर ये लीवर देख पा रहे हैं, ब्रेक लीवर, ये थोड़ी सी आपको मिड साइड पर मिलेगी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, अब हार्ड भी नहीं है, और आप जितना पुल कर रहे हैं ना, उतना बेहतरीन आप लोग को यहाँ पर जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। और हाँ, ABS के इंट्रूशन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझ में तो आई नहीं है। अब रियर जो ABS है उसको भी हम लोग टेस्ट करके देखते हैं। 60 पे ले जाके ये देखिए, रियर ब्रेक को भी प्रेस किया है। नहीं, ABS के इंट्रूशन मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ समझ में वैसे आई नहीं है। बाकी हाँ, ये बात है कि गाड़ी फिसली भी नहीं है। और भाई देखो, सामने आप लोगों को 110 सेक्शन की जो टायर है वो आप लोगों को मिल रहा है, रियर में आप लोगों को 150 सेक्शन की टायर मिल रहा है, दोनों ही रेडियल है। तो आप कह सकते हैं क्योंकि ये रेडियल नेचर है, मतलब ग्रिप बेटर बननी चाहिए, तो शायद ग्रिप की वजह से ही शायद ABS को यहाँ पर इंक्लूड करना ही ना पड़ा हो। तो आप कह सकते हैं कि फ्रंट एंड रियर दोनों ही ब्रेकिंग काफ़ी सही है। हाँ, रियर की जो आप ब्रेकिंग देख रहे हैं, ये मिड, मतलब आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव है, पट से नहीं पकड़ती लेकिन धीरे धीरे ब्रेक कर लेती है। और चलिए अब रियर के संग संग फ्रंट को अप्लाई करके देखते हैं। थोड़ा स्पीड पर ले चलेंगे एंड रियर विथ फ्रंट ब्रेक अप्लाइड, ये देखिए। मैं इतना कह सकता हूं दोस्तों कि ब्रेकिंग एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आप इस बाइक को बिल्कुल भी मतलब मना नहीं कर पाएंगे। भाई ब्रेकिंग आप लोगों को इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और अब अगर मैं आप लोगों को ओवरऑल यहाँ पर सस्पेंशन हैंडलिंग के बारे में बताऊं तो देखिए, WP एपेक्स के आप लोगों को रियर में मोनोशॉक मिल रही है, फ्रंट में आप लोगों को USD मिल रहा है। तो एक बात तो यहाँ पे तय है कि मतलब फ्रंट से जब आप ऐसा कर रहे हैं ना, तो वो USD से जो आप लोगों को मतलब वो एक स्टिफनेस जो मिलता है वो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली बेहतरीन देखने को मिल रहा है। देन अगर आप लोग रियर सस्पेंशन में से देख रहे हैं तो वो स्टिफनेस तो आपको समझ में बिल्कुल आएगी, चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो। और कहीं ना कहीं आप लोगों से इतना कह सकता हूं कि मतलब फ्रंट और रियर दोनों ही थोड़ा सा स्टिफर साइड पर, इसलिए मैंने ऑलरेडी आप लोग को एक्सेलरेशन के टाइम पर भी बताया है कि आप लोगों को कॉर्नरिंग में काफ़ी बेहतरीन महसूस हो रही है, ठीक है। और आप हाई स्पीड पर है, टॉप स्पीड है, स्टेबिलिटी की आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हाँ, अगर आप लोग गड्ढे पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को ये वो जो झटका वाला फील है वो डेफिनेटली आप लोगों को दिलाएगी। तो उबड़ खबर रास्तों के लिए बहुत सही, ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन हाई स्पीड टॉप स्पीड कॉर्नरिंग के लिए भाई ये सस्पेंशन आप लोगों को गजब फील होगी। बाकी एक और चीज़ है, स्प्लिट रिलीज फ्रेम है, भगवान ना करे गाड़ी अगर कभी गिरती है, क्रैश करती है, तो आप लोगों को जिस पार्ट में यहाँ पर गाड़ी में प्रॉब्लम होती है, चासी की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ उसी पार्ट को चेंज करना है, तो खर्चा थोड़ा पॉकेट पे कम आता है। तो ये भी एक बात इसमें आप लोगों को मिलेगा। बाकी ओवरऑल हैंडलिंग अगर आप लोग देख रहे हैं, जब आप इस तरीके से गाड़ी को खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई आप लोगों को गाड़ी काफ़ी हल्की महसूस होती है, गाड़ी कंट्रोल में रहती है, उधर भाग नहीं जाती है। 159 किलोग्राम इसकी वेट है, तो 200 सीसी के हिसाब से आप कह सकते हैं कि काफ़ी सही वेट है, बहुत ज़्यादा वेट भी आप लोग को यहाँ पर फील नहीं होगी। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो ये जो मिरर है, रियर व्यू मिरर, वो व्यू भी आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन निकाल कर देती है। एंड चलाने में तो भाई मज़ा ही इसका कुछ और है, मतलब काफ़ी एजाइल है, काफ़ी आप कह सकते हैं कि निम्बल है। गाड़ी को आप अगर मतलब कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सबसे मज़ा आता है। बाकी यहाँ ब्लूटूथ होती तो शायद मज़ा आता, लेकिन स्पीडो, ओडो, टैको, गियर प्रेशर सेंसर वगैरह तो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल ही रहा है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि काफ़ी फन टू राइड बाइक है, और आप कह सकते हैं कि एवरीडे राइड के लिए तो मज़ेदार है ही। लेकिन यहाँ पर जो ये सिटिंग पोजीशन है ना, आपको बहुत ज़्यादा झुकना नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा सा तो झुकना हो ही रहा है। तो बहुत ज़्यादा स्पोर्टी ऐसा भी नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पोर्टी नहीं भी है। तो थोड़ा बहुत अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स के लिए प्रेफर करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से आप इस गाड़ी को प्रेफर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको मेरे हिसाब से नहीं होने वाली है। तो दोस्तों बाइक के बारे में देख लिया, अब चलिए कंक्लूजन पे चलते हैं, देन एक डिसीजन बनाते हैं कि बाइक खरीदना 200 सीसी सेगमेंट में
आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। R15 वर्जन 4 की अगर बात करी जाए, डायरेक्ट कंपैरिजन तो बनती नहीं है क्योंकि यहाँ पर पावर टॉर्क काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अगेन प्राइस की वजह से ना चाहते हुए भी कंपैरिजन में वो बाइक आ ही जाती है। इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर आप लोग सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर अगर आप लोग जज कर रहे हैं तो ये बाइक आप लोगों को कहीं ना कहीं R15 से वर्जन 4 या M से थोड़ी बेहतर ही आप लोगों को दिखेगी। लेकिन अगेन अगर आप लोग फीचर ज़्यादा चाहते हैं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, स्लिप एंड असिस्ट क्लच, या फिर वो ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल, तो अगेन आप लोगों को R15 वर्जन M जो है वो आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर देखने को मिल सकती है। तो परफॉर्मेंस वाइज ये बाइक, लेकिन फीचर वाइज अगर आप लोग देखते हैं तो R15 वर्जन 4 या फिर आप कह सकते हैं M इज स्टिल अ बेटर ऑप्शन विद इन द सेम प्राइस रेंज। अगर आप लोग यहाँ पर RTR 200 आ रहे हैं, अगेन मैं कहूँगा वहाँ पर आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स, ऑयल कूल इंजन मिल रही है, तो अगेन मैं कहूँगा क्योंकि वहाँ पर वो स्लीपर क्लच आप लोगों को मिलता है, अगेन वहाँ पर आप लोगों को जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो मिल जाती है। तो फीचर वाइज अगर आप लोग बाइक देख रहे हैं और अगर आप लोग को ऑयल कूलिंग 5 स्पीड गियर बॉक्स से प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लोगों की बजट थोड़ी कम है 1,80,000 से 90 के बीच में, तो वो बाइक भी काफ़ी बेहतरीन है। अगेन मैं कहूँगा अगर आप लोग सिर्फ परफॉर्मेंस देखेंगे तो RTR 200 के मुकाबले भी ये बाइक आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल कर देगी। और अब बात करते हैं NS 200 के बारे में, क्योंकि वो इसकी डायरेक्ट सिबलिंग है, यहीं से इंजन वहाँ पर डिराइव करी गई है। देखिए मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों की प्राइस आप लोगों को मतलब थोड़ी कम है, मतलब बजट की मैं बात कर रहा हूँ 1,90,000 से 2,00,000 के बीच में है, और आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके की परफॉर्मेंस आप लोगों को मिले और फीचर थोड़ी सी और ज़्यादा मिले, जैसे कि स्लीपर क्लच हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि वहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी चाहिए, अगेन कहूँगा थोड़ी सी कम प्राइस में 2,00,000 की बजट में मेरे ख्याल से NS 200 भी काफ़ी बढ़िया बाइक है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों, प्राइस भले आप लोग थोड़ी सी ज़्यादा पे कर रहे हैं, प्रीमियम पार्ट जो है वो भी आप लोगों को कंपनी बिल्कुल ऑफर कर रही है, और परफॉर्मेंस तो लाजवाब आपको मिल ही रही है। और कह सकते हैं 80-90 के बाद हल्की सी वाइब्रेशन आपको समझ में आती है, जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करेगी। लेकिन भाई परफॉर्मेंस और हैंडलिंग, ये जो दो आप कह सकते हैं पार्ट है ना, ये इसकी USP है, जिसकी वजह से आप अगर 2,30,000-35,000 प्राइस खर्चा करके भी इस बाइक को खरीद रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप लोग पछताएंगे नहीं, डील आपको काफ़ी अच्छी ही देखने में मिल रही है। देखिए दोस्तों, मैंने अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, रिव्यू कंप्लीट आप लोगों को बता दिया है। बाकी अब आप लोगों पर मैं छोड़ता हूँ डिसीजन, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या समझते हैं, NS 200, R15 वर्जन 4, RTR 200 या फिर यहाँ पर ड्यूक 200 BS6 फेज 2 मॉडल, आप लोग कौन सा खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, नीचे प्लीज़ कमेंट करके बताना नहीं भूलेगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आया तो पता है क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक करना प्लीज नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।